चलिए जो पहला मेरा क्वेश्चन है, पहला है साइन स्क्वायर 2x + 5dx। तो अभी ध्यान से यहाँ देखिएगा आप लोग, क्योंकि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला फार्मूला हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 - cos 2, x के स्थान पे क्या है 2x + 5 और पूरे का बटे क्या है भैया 2 × dx। तो यहाँ देखिए क्योंकि साइन स्क्वायर ये पूरा x है, साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos 2x / 2। तो यहाँ पे वही मैं किया हूँ, साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2, ये पूरा क्या है x × dx। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 1 - cos 2 के अंदर गुणा करा देते हैं 4x + 2 का गुणा 5 में होगा, जो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और पूरे के बटे कितना है 2 × dx। ठीक, ये 2 का क्या कर दिया अंदर गुणा करा दिया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, x हो गया, फिर प्लस 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, ये 2 ऐसे उतार लिया। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो यह आएगा 1/2 dx, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर इंटीग्रेशन लगाइए और अंदर क्या बचेगा cos 4x + 10 और पूरे का बटा 2 × dx। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा 1 × dx बचा, फिर माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या बचा cos 4x + 10 × dx। ठीक, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो 1/2 ऐसे क्या होगा उतर आएगा। ठीक, और 1 का क्या होता है भैया इंटीग्रेशन, चूँकि 1 का करना है x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस लिख लो, 1/2 है 1/2 लिख लो। ठीक, अब देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x के स्थान पे क्या है 4x + 10 ऐसे उतर आएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो 4 है x के गुणांक है, तो x के जो गुणांक होता है ना वो नीचे जाता है, तो बटे 4 हो जाएगा, प्लस में c, इंटीग्रेशन जब हट जाएगा तो क्या लग जाता है c क्या है समाकलनीयतांक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2x, फिर माइनस 1/2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, फिर ये हो गया साइन ब्रैकेट में 4x + 10, फिर प्लस कितना c, ये आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x, इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x × dx। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखते हैं कौन सा फॉर्म, चूँकि डायरेक्ट तो इसका समाकलन होगा नहीं, क्योंकि 2 त्रिकोणमितीय फलनों का गुणा है, 2 त्रिकोणमितीय फलनों का गुणा में डायरेक्ट समाकलन नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। देखिए sin a cos b बराबर क्या होगा भैया, बराबर होगा 1/2। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है सॉल्यूशन है। ठीक, 1/2, फिर क्या है ब्रैकेट, पहले ही समाकलन है तो समाकलन चिन्ह तो लगेगी ही ना, तो इसके साइन a, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है साइन a cos b, तो क्या है साइन a cos b 1/2 आ गया, फिर ब्रैकेट है, फिर क्या है साइन a + b यानी 3x + 4x दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 7x, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं साइन 7x। ठीक, फिर क्या है प्लस क्या है a - b,
ए माइनस बी, तो 3x में से 4x गया तो क्या बचेगा, साइन माइनस में x इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को आप क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन 7x, फिर माइनस, चूँकि ये जो माइनस है वो पहले जाएगा, माइनस साइन x इंटू डी एक्स। ठीक, आप लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में साइन थीटा। ये फार्मूला क्लास 11th के त्रिकोणमिति में मिला रहा होगा। ठीक, तो ये 1/2 हो गया। अब देखो साइन के इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस 7x। ठीक, साइन x माइनस कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है 7x, और बट्टे, क्योंकि जो मैं कहा ना एक्स के गुणांक जो होता है ना वो नीचे आ जाता है। ठीक, फिर माइनस साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी, समाकलन का चिन्ह हटता है, मान सी लगाओ, इसको चाहो तो अंदर गुणा करा दो, तो माइनस में कॉस 7x बटे 2 सतह कितना हो जाएगा 14, फिर प्लस 1/2 हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। 3 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 2x हो गया, cos 4x हो गया, फिर क्या है cos 6x है, cos 6x है इंटू डी एक्स है, cos 2x cos 4x cos 6x। तो देखिए भैया ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे तो cos तीनों में cos है, cos a cos b cos c है, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला है नहीं त्रिकोणमिति का। ठीक, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो किसी में 2 में लगा सकते हैं, या तो cos 2x cos 4x ले ले, या cos 4x cos 6x ले ले, या तो cos 2x cos 6x, कोई से भी 2 ले करके हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, cos 4x cos 6x, तो देखिए क्या होगा, बराबर इंटीग्रेशन cos 2x है, cos 2x से उतार लीजिए cos 2x। ठीक, उसके बाद फिर क्या है cos a cos b 1/2 है, तो गुणे 1/2, फिर क्या है ब्रैकेट cos a प्लस b, देखो 4 और 6 जोड़िए कितना हो गया 10, यानी कि 10x हो गया, फिर क्या है प्लस cos a माइनस b, 4x में से 6x गया, तो कितना हो गया cos माइनस में 2x ब्रैकेट बंद इंटू dx। cos a cos b बराबर 1/2, चूँकि cos 2x से उतार लिया, अब यहाँ पे cos a cos b बराबर 1/2 उतार लिया, 1/2 cos a प्लस b यानी 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10x आएगा, फिर प्लस cos a माइनस b, तो 4x में 6x गए तो माइनस 2x बचा इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचा cos 10x, फिर क्या है प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। अब समझिए
एक फार्मूला ये होता है कि भैया चूँकि जो कास होता है वो माइनस थीटा, कास जो है माइनस को खा जाता है तो केवल कास थीटा बचता है, ठीक। तो यहाँ से 1/2 गुणा के रूप में इसको बाहर ले लेते हैं और cos 2x अंदर गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा cos 2x, फिर इंटू cos 10x, फिर प्लस, चूँकि cos 2x इसमें गुणा कराया इसमें गुणा कराऊंगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। क्या है कि cos 2x मिलके cos स्क्वायर 2x इंटू क्या है भैया dx है। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमको फिर से फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? cos a cos b। देखिए cos a cos b का फार्मूला फिर से क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखते रहिएगा, 1/2 ऐसे उतार लेते हैं, इंटीग्रेशन cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b। पहले 1/2 तो लिख लो, 1/2 लिख लिया, फिर cos a प्लस b 2 और 10 मिलके हो गए 12x a प्लस बी, cos a प्लस बी, फिर क्या है प्लस cos a माइनस बी, ये वाला 5 नंबर cos a cos b cos a माइनस बी लिखेंगे, cos a कितना है 2x माइनस 10x, 2 में 10 घटाओगे तो माइनस में क्या बचेगा 8x, फिर प्लस क्या है cos स्क्वायर है 2x है, ठीक। फिर ब्रैकेट बंद कर दो इंटू dx, ठीक है ना। ये जो 1/2 है ये इसमें है। अब क्या करते हैं 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 चूँकि इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो इसको अंदर गुणा कर देता हूँ, तो 1/2 cos 12x आ जाएगा, cos 12x, फिर प्लस 1/2 cos 8x, चूँकि ये मतलब माइनस cos खा जाता है, फिर प्लस, अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, चूँकि स्क्वायर का कोई डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको फार्मूला लगा के पहले चेंज करेंगे। तो cos स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस, ध्यान देखिएगा cos 2x, 1 प्लस cos 2x, ये तो है ना 1 प्लस cos 2x, x के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया गया है 2x, तो x स्थान पे कितना हो जाएगा 2x, और पूरे के बटे क्या दिया गया है 2, ये हो गया भैया, ब्रैकेट में इसको रख दो इंटू dx, ठीक। तो यहाँ से देखते रहिएगा 1/2 बाहर वाला है, 1/2 ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ से हो गया 1/2, ठीक ना, क्या है cos 12x है तो लिखेंगे cos 12x, ठीक, फिर प्लस 1/2 cos 8x, फिर प्लस, इसको अलग अलग कर दो तो 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस cos 2 कितना हो गया 4x/2, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर दो इंटू क्या हो गया dx, ठीक ना। अब ध्यान से समझते रहिएगा ये हो गया। अब 1/2 के अंदर गुणा करा देता हूँ, अलग गुणा करा के अलग अलग कर दूंगा, तो इसको गुणा कराएंगे तो हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन 1/2 नहीं है 4 cos 12x, ठीक, फिर प्लस जब इसमें गुणा होगा तो 1/4 क्या हो जाएगा cos 8x हो जाएगा, फिर प्लस जब इसमें गुणा होगा 1/4 फिर प्लस इसमें जब गुणा होगा तो 1/4 कितना हो जाएगा cos 4x, ठीक, इंटू ब्रैकेट, इसको पहले बंद कर दो फिर क्या कर दो dx कर दो, ठीक। आप इतना नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद अलग अलग कर देंगे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रश्न है और 1 से लेकर के 24 तक है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपको लगे स्किप करना है वहाँ पे आप स्किप कर दीजिए। जो सवाल आपको आ रही है उसको आप मत देखिए, उसको स्किप कर दीजिए, जो सवाल आपको नहीं आ रहा है उस पर डायरेक्ट आप पहुँचिए। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 क्या है cos 12x, 1/4 cos 12x, फिर हो जाएगा भैया dx हो जाएगा, ठीक, dx हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा कितना है 1/4, 1/4 को बाहर चाहे ले लो, इसमें भी 1/4 को बाहर ले लो, कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन 1/4 को बाहर ले लिया, ठीक।
1/4 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन cos 8x बचेगा, cos 8x dx, फिर प्लस प्लस कितना है 1/4 इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो 1 × dx कर सकते हैं, फिर प्लस प्लस कितना है 1/4 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर ले सकते हैं, क्या आया cos 4x × dx। ठीक अब देखिए 1/4 ऐसे उतर आया, cos का क्या होता है साइन, तो साइन 12x बटे, अब देखिए x का गुणांक जो होता है ना वो नीचे आ जाता है, फिर प्लस 1/4 हो गया, cos का होता है साइन तो हो गया साइन 8x बटे, x का गुणांक कहाँ आता है नीचे आता है, फिर प्लस 1 कितना हो गया 4, फिर 1 का गुणा 1 का इंटीग्रेशन होता है x के सापेक्ष x। ठीक फिर प्लस 1/4 cos 4x का हो जाएगा साइन 4x बटे कितना 4, फिर प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 चौके 48 आएगा और साइन 12x, फिर प्लस 1/8 चौके 32 आएगा, साइन 8x, फिर प्लस 1/4 × x, फिर प्लस 1/4 चौके 16, क्या हो जाएगा साइन 4x, फिर प्लस c। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा और सरलीकरण करना है तो इसमें जो कॉमन नज़र आ रहा है उसको आप कॉमन ले सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूँकि 1/4 पूरे में कॉमन है तो 1/4 को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 1/12, 12 चौके 48 होता है और साइन कितना हो जाएगा 12x, फिर प्लस, चूँकि यहाँ से भी 4 कॉमन हुआ है तो 4 के गुणा करो 16 नहीं 4 × 32 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, चूँकि 8 से 4 गुणा 8 चौके 32 कितना हो गया साइन 8x, फिर प्लस, यहाँ से 4 पूरा कॉमन हो गया तो केवल x अकेले बचा, फिर प्लस यहाँ से 4 कॉमन हो गया क्या बचा 4 बचा, तो 1/4 चूँकि 4 गुणा 4 में कहोगे 4 चौके 16 होता है, हो जाएगा साइन 4x। ठीक और प्लस में c। तो भैया ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था, काफ़ी बड़ी सवाल थी, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब, इंटीग्रेशन साइन क्यूब ब्रैकेट में क्या है 2x + 1, 2x + 1 × dx। ठीक ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सिंपल है। देखिए साइन क्यूब का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम या तो कैसे कैसे करके साइन, चूँकि ना तो स्क्वायर होता है ना तो क्यूब का डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन, तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व होगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। तो पावर 3 है तो इसको पहले पावर 2 बनाएंगे, साइन स्क्वायर 2x + 1 करेंगे। ठीक फिर अभी एक साइन बचा, क्योंकि साइन 3 था, साइन 2 लिख दिया, एक भी बचा, तो साइन ब्रैकेट में 2x + 1 × dx। ये वैसे ही है जैसे x की पावर 3 है, आप इसको x की पावर 2 गुणे x की पावर 1 कर सकते हैं। 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है तो गुणा में घात जुड़ के 2 1 3 हो जाएगा। वैसे ये 3 था तो मैंने पावर 2 और पावर 1 कर दिया। ठीक इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसमें हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, और कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करेंगे। ठीक अब देखिए कैसे 3 अप्लाई करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो हमको साइन स्क्वायर एक्स बराबर निकालना है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर एक्स। ठीक तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ई पूरा एक्स है तो क्या हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या है 2x + 1।
ठीक, इसको ब्रैकेट में रहने दो। और बाहर क्या है आपका साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यही चीज़ समझना है, इसको मिटा सकता हूँ। कठिन सवाल नहीं थी, सवाल आसान ही थी, बस थोड़ा सा क्या था समझना था। इसमें अब लेट करना पड़ेगा क्या लेट करना पड़ेगा समझिए। अगर आप कास को टी मानेंगे तो आपको साइन वाला आ जाएगा, समझिए। तो लेट कर लेते हैं। लेट माने मान लिया। क्या करेंगे, कास ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर टी। ठीक, अर्थात इस पूरे के स्थान पे क्या मान लिया मैं, टी मान लिया। अब देखो, अब कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 का 0 हो जाएगा। फिर dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। ठीक अब समझो, 2 इधर गुणा में उधर भेज दो तो हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx बराबर dt बटे 2। ठीक, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो साइन 2x प्लस 1 dx, साइन 2x प्लस 1 dx बराबर क्या है, dt बटे 2। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, 1 है तो 1, फिर माइनस इस पूरे के स्थान पे क्या माना हो, टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dt बटे 2। अब क्या करते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं। 1/2 को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, इतना लगा आप नोट कर सकते हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पूरा देखते रहिएगा आप लोग। तो 1/2 उतर आएगा, ठीक ना, 1/2 उतर आएगा। फिर 1 का करना है समाकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो 1 का समाकलन टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, टी होगा, 1 का टी। फिर माइनस है, माइनस लगा दो। टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा टी की पावर 3/3। जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ दो, जितना आएगा वही नीचे भी लिख दो। ब्रैकेट बंद प्लस सी, काहे सी, क्योंकि समाकलन का चिन्ह हट गया। समाकलन का चिन्ह जब हट जाता है तो क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ठीक, तो ये हो गया 1/2। समझिए आप, टी बराबर क्या माने हो टी बराबर cos 2x प्लस 1, तो यहाँ रख दो cos ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1, फिर माइनस टी बराबर वही है cos, तो हो गया भैया cos क्यूब ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 पूरे 1/3, फिर क्या प्लस सी। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, यही तो है ना। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक, अब समझो, अब इसको भी वैसे होगा, टी मानना है चूँकि ये प्रतिस्थापन विधि पे पूरा डिपेंड है। ठीक है, तो इसमें बट वही है, त्रिकोणमिति के पहले फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे साइन को टी मानते हैं तो कास वाला आ जाएगा, कास को टी मानेंगे तो साइन वाला भी आएगा बट माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूँगा, मैं लेट कर लूँगा। लेट माने मान लिया, लेट मैंने मान लिया, क्या मानूंगा, साइन एक्स, साइन एक्स बराबर टी मानूंगा। ठीक, साइन एक्स बराबर टी मानूंगा। तो साइन एक्स बराबर टी मानूंगा तो यहाँ से आप समझिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, फिर डी एक्स बराबर डी टी। समझिए, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, फिर डी एक्स बराबर डी टी हो गया।
तो यहाँ पे साइन एक्स से तो टी मान लिया, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कास की पावर 3 है और हमको कास की पावर 1 आया है। तो इसको क्या करेंगे, कास की पावर 2 और कास की पावर 1 बनाएंगे। तो आप लोग देखिए कैसे, चूँकि अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन की क्यूब एक्स है, ठीक ना, क्या है, साइन क्यूब एक्स है। अब समझिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब है ना, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स, फिर लिखिए कॉस एक्स, फिर डी एक्स। थोड़ा सा इसको जब सरलीकरण करेंगे तो और आगे जाएंगे, तो ये साइन क्यूब एक्स है, इसको साइन क्यूब एक्स रहने दीजिए। अब कॉस स्क्वायर का भी जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप साइन स्क्वायर एक्स निकालोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। जब कॉस स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन क्यूब एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या लग सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर देखिए ध्यान से, क्या है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे जो जो माने हैं उसको रख देंगे। तो यहाँ पे क्या माना हो, साइन एक्स बराबर टी माना हो, तो भैया हो जाएगा टी की पावर 3 हो जाएगी, ठीक। फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो देखिए साइन क्या मानो टी, तो 1 माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप ध्यान से देखिए कॉस एक्स डी एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या आया है, डी टी आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक, डी टी हो जाएगा। चूँकि कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी है, तो कॉस एक्स डी एक्स स्थान पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3, क्योंकि 1 में गुणा होगा तो वही आएगा। फिर माइनस टी की पावर, समझिए पावर 2 है, पावर 3 है, गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाती है, तो डायरेक्ट टी की पावर 5 कर दीजिए इंटू डी टी, ठीक। फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, टी क्यूब है तो ये भैया हो जाएगा टी की पावर 4/4। समझिए पहले ध्यान से, जितनी पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, तो पावर 3 है तो पावर 4 हो गया, और यही घात नीचे भी आ जाती है। फिर माइनस इसमें भी ऐसे होगा, टी की पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, 6, नीचे भी 6 प्लस सी, ठीक। अब टी बराबर जो माने हो वही रख दो, क्या माने हो, साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4x, देखो टी बराबर साइन एक्स है, और बटे कितना हो गया 4, फिर माइनस टी बराबर क्या, साइन, तो हो गया साइन की पावर 6x/6 प्लस सी, ठीक। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लगेगी। 24 क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको जो लगे जहाँ पे वहाँ पे आप स्किप करिए, जो आपको नहीं आता उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स। यहाँ पे समझना है, चूँकि साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसका तो कोई फार्मूला मेरे पास डायरेक्ट है नहीं, बट साइन ए साइन बी का फार्मूला है। तो देखिए ध्यान से, कोई सा भी 2 जोड़ा लेकर के हम उसमें फार्मूला नंबर 6 अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 6 में क्या है, साइन ए साइन बी है। तो आइए देखते हैं कौन से 2 लेते हैं हम लोग, कोई से भी 2 ले सकते हैं, चलिए देखते हैं, कोई से भी 2 आप ले सकते हो, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x ऐसे लिख लीजिए, और साइन एक्स और साइन 3x एक साथ लिख लीजिए इंटू डी एक्स, ठीक। साइन एक्स साइन 3x है, साइन 3x, ठीक।
अब क्या करते हैं, इसमें फार्मूले अप्लाई करेंगे, इसमें फार्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक, साइन ए साइन बी, देखिए साइन ए साइन बी बराबर क्या है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x है, साइन 2x है, इसको लिख लेंगे। अब साइन ए साइन बी, साइन ए साइन 1/2 तो बाहर लिख लिया हो, कोई मतलब नहीं। अगर आपको बाहर नहीं लिखना है तो आप यहीं पे लिख लीजिए ना 1/2, फिर ब्रैकेट लगाइए साइन ए साइन बी, देखिए साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। एक कितना है x, माइनस बी कितना है 3x, कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 3x, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इंटू dx कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 1/2 बाहर ले लो, कोई इसका मतलब नहीं है अंदर रखने से, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसका समाकलन तो होगा नहीं। 1/2 ये हो गया आपका साइन 2x, साइन 2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, कॉस 3x में से एक x निकल के माइनस 2x आएगा, बट कॉस माइनस को खा जाता है तो कॉस 2x आएगा, फिर माइनस कॉस, अब ये 3x 4 हो जाएगा, कॉस 4x इंटू dx। ठीक, अब 1/2 हो गया इंटीग्रेशन, इसको अंदर गुणा करा देता हूँ। ठीक, इसको अंदर गुणा करा देता हूँ, तो अंदर गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा साइन 2x, फिर हो जाएगा कॉस 2x, फिर माइनस, इसमें जब गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा साइन 2x, हो जाएगा कॉस 4x, ठीक, इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर लेता हूँ। 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक, देखो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, डायरेक्ट फार्मूला साइन ए कॉस बी, देखिए साइन ए कॉस बी क्या है 1/2, 1/2 डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ साइन ए कॉस बी का, साइन ए कॉस बी फार्मूला नंबर 4, 1/2 साइन ए प्लस बी, 1/2 साइन ए प्लस बी, देखो जोड़ो कितना हो जाएगा साइन 4x ए प्लस बी में, फिर क्या है प्लस प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो 2 में से 2 गए 0, कितना हो गया साइन 0 हो गया। ठीक, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी मतलब 2 2 4 हो गया, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2 में से 2 गए 0, साइन 0 हो गया, फिर माइनस, ऐसे इसमें भी लगाएंगे। ठीक, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, देखिए साइन ए कॉस बी क्या है 1/2, 1/2, 1/2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 4 2 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो घटाओ माइनस में 2x आएगा, अरे a माइनस बी, तो 2x में से 4x घटाओगे माइनस 2x आएगा इंटू dx। ठीक, 1/2 ऐसे रहने दो। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 1/2 साइन 4x प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, कोई मतलब नहीं है इसको रखने से, साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, फिर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 साइन 6x, फिर माइनस जाएगा, साइन में जो माइनस होता है ये बाहर जाता है, माइनस साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक, इतना आप नोट कर सकते हो, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे होगा 1/2 ऐसे रहने दो, अंदर क्या आया 1/2 साइन 4x, 1/2 साइन 4x, फिर माइनस के अंदर गुणा करा दो, माइनस 1/2 साइन 6x, साइन 6x, माइनस के अंदर गुणा कराओ, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया,
कितना है साइन 2x, साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए 1/2 ऐसे उतार लेते हैं, ठीक। ये क्या है 1/2, 1/2 उतर आएगा। साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस 4x, चूँकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है और ये जो x का गुणांक है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर माइनस 1/2 इसका हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो साइन का हो जाएगा माइनस में कॉस 6x बटे कितना 6 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस c हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, सरलीकरण कर देते हैं, बस वही आंसर हो जाएगा। तो 1/2 पूरे में है, इसको ऐसे रहने दो, ये गुणा करो, माइनस कॉस 4x बटे 4 दूनी 8, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 6x बटे 2 6 12 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस 2x बटे 2 हो गया, फिर प्लस c हो गया। कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 तो चाहो कॉमन ले लो, जब पूरे में 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉस 4x बटे 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 6x बटे 6 हो जाएगा, चूँकि 2 कॉमन ले लिया गया, 2 से गुणा 2 6 12 फिर हो जाएगा, फिर माइनस कॉस 2x हो जाएगा, फिर प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भैया, साइन 4x साइन 8x इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x इंटू dx। अब देखिए फिर से साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाइए ना, साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/2 कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी 4x माइनस 8x 4x माइनस 8x, कॉस ए माइनस बी ब्रैकेट में बंद कर दो, कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस, चूँकि साइन ए साइन बी ये फार्मूला नंबर 6 लगेगा। चलो 1/2 कॉस ए माइनस बी, फिर क्या है माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए के स्थान पे क्या है 4x, फिर प्लस बी के स्थान पे क्या है 8x इंटू dx, ठीक। अब ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ध्यान से देखना है, 1/2 चूँकि 1/2 पूरे में है, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा कॉस, समझिए 4 में से 8 निकल गए तो -4 आएगा, लेकिन कॉस माइनस को खा जाता है तो 4x आएगा, फिर माइनस कॉस 8 से कितना हो जाएगा 12x इंटू dx, ठीक। 1/2 ऐसे आ गया। अब देखिए कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन 4x, अब जो x का गुणांक है ना वो नीचे आ जाता है, फिर माइनस कॉस 12x बटे x के गुणांक कहा जाता है नीचे आ जाता है, ब्रैकेट बंद प्लस से। फिर से देखो कुछ कॉमन नजर आ, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, तो 1/4 दूनी 8, अंदर क्या बचा साइन 4x, फिर माइनस कॉस 12x बटे यहाँ से क्या कॉमन हुआ 4, तो कितना बचा 3 बचा, प्लस c। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखते हैं,
इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान से, अब मेरे पास डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि मैं अंश और हर में दिया है लगा दूं, अप्लाई कर दूं और उसका समाकलन आ जाए। तो देखिए यहाँ तो या तो हर को तो गायब करना पड़ेगा भाई, या तो एक को टी मानो तो एक आ जाए। यहाँ ऐसा कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो ध्यान देखिए, इसमें हम कुछ फार्मूले अप्लाई करेंगे और वो फार्मूले क्या है आपको हम बताते हैं। आप लोग पढ़ के आए होंगे हाफ का फार्मूला, कॉस एक्स बराबर, चूँकि देखो दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक, इसी के बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ भी एक्स बाई 2 लगा दो तो हाफ का फार्मूला, इसलिए हाफ तो लगेगा ना। कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और इसी के बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए ध्यान से कैसे होगा, कौन सा किस में लगेगा, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा कि दोनों लगेगा। अब देखिए हमको ये 1 को गायब करना है, तो ऊपर देखो 1 को गायब करना है, तो 1 को गायब करना है तो बताओ इसको लगाऊं कि इसको लगाऊं। अगर मैं इसको लगा दूंगा, कास के स्थान पे रख दूंगा, तो माइनस जब अंदर गुणा कराऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस जुड़ के 2 हो जाएगा जो कि कटेगा नहीं। अगर मैं नीचे वाला लगा देता हूं तो देखिए जब माइनस में गुणा कराऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा। तो चलिए लगाता हूँ इसको हम लोग, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे ये वाला लगाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, पूरे के बटे 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटू टी एक्स। अब नीचे ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, ऊपर मैं लगा दिया क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस था अंदर गुणा होगा, इसलिए मैं ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, ये फार्मूला हम लगाए थे, इसको आप लिख सकते हो, ये हाफ का फार्मूला है, ये त्रिकोणमिति में मिला होगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 1 माइनस इसको अंदर गुणा कराइए, तो 1 माइनस 1 फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, और नीचे 1 से 1 काट दो तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 से 1 इसमें भी कट जाएगा, ठीक, 2 से 2 भी कट जाएगा। साइन बटे कास का क्या हो गया, tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो देखिए भैया tan का डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता है, tan स्क्वायर का, tan का तो होता है बट tan स्क्वायर का नहीं होता, तो हम लोग इसको सेक में बदल लेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये कहाँ से आया तो समझो, ये आप लोग क्लास 10th में मिला होगा, क्या मिला होगा कि भैया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जब आप tan स्क्वायर एक्स बराबर निकालोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक। अब समझो यहाँ से समझो समझो समझो, जो कि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे समझिए पहले, सेक स्क्वायर को होता है tan डायरेक्ट, देखिए तो हो जाएगा भैया tan एक्स, एक्स के स्थान पर एक्स बाई 2 है, फिर से ये जो 2 है 1/2 वो नीचे आ जाएगा, चूँकि 1/2 है, एक्स का गुणांक जो होता है वो नीचे आता है, 1/2 है, और -1 का हो गया x प्लस c। अब ये 2 कहाँ गया, ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, ठीक। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये आपका क्या था, फार्मूला था। आप इसको नोट कर सकते हैं, 3 लाइन में आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल थी, करना कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो लगे कि हमको आ रहा है उसको आप मत देखिए, जो नहीं आ रहा है उसको देखिए आप। तो 9 में क्या दिया गया है, कॉस एक्स ऊपर, हाँ कॉस एक्स है,
ऊपर कॉस एक्स है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है इंटू डी एक्स। तो देखो भैया ये सब सवाल लगाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस। क्या दिमाग लगाना है, इसको दो तरीके है सॉल्व करने का। या तो हम लोग क्या करें, इसका परमेयीकरण कर दें, या तो ऊपर प्लस एक जोड़ दें माइनस एक घटा दें, बात वही पड़ेगी। तो आइए, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करते हैं, 1 माइनस 1 करते हैं जो कि वही आएगा, फिर प्लस क्या करते हैं, कॉस एक्स करते हैं, पूरे के बटे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, फिर क्या है डी एक्स है। तो देखो भैया 1 में से 1 गए 0, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा समझो, 1 है 1 लिख लो, फिर प्लस कॉस एक्स है कॉस एक्स लिख लो, ठीक ना। क्यों लिखा, क्योंकि पहले नीचे भी प्लस है ना, फिर क्या है -1 है, बात वही पर कट जाएगा, खड़ा खड़ा कट जाएगा। तो यहाँ बटे कर लो, क्या कर लो 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक, फिर क्या था -1 था, तो 1 बटे कर लो 1 प्लस कॉस एक्स। दो चीज़ डायरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग भी किया। या तो एक काम करो, और आसान समझना है तो इसको एक लाइन और बढ़ा लो। इंटीग्रेशन क्या करना है, 1 प्लस कॉस एक्स -1 बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इतने का बटे इतने का, वही अलग अलग कर दो आगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, फिर -1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कट गया, तो क्या बचा 1, फिर -1 अपन। अब 1 प्लस कॉस एक्स है, अब इसका क्या होगा, इसमें कॉस का फार्मूला लगेगा। अभी इसके पहले जो फार्मूला में लिखा था, क्या लिखा था ध्यान से देखिए, यहाँ फिर से लिख देता हूँ। फार्मूला कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स का, और इसी के बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, या तो ये वाला लगेगा या तो ये वाला लगेगा। हमको 1 को गायब करना है, 1 को गायब करना है तो मैं कौन सा लगाऊंगा, ये फार्मूला नंबर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, ठीक, इंटू डी एक्स। 1 से 1 कट गया, इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, ठीक, फिर -1 बटे 2 सेक स्क्वायर 1 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 बटे 2 कॉस का ऊपर ले जाओ, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक। चूँकि 1 बटे कॉस, चूँकि 2 तो ऐसे लिख लिया, 1 बटे 2 लिख लिया, तो कॉस जो है इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर देते हैं, तो भैया 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर -1 बटा 2 कांस्टेंट है, इसे लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan, तो हो जाएगा tan x बाई 2। अब समझिए ये जो x बाई 2 है, तो यही x बाई 2 इसका जो गुणांक है वो नीचे आ जाता है, तो हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस से, ये क्या हो गया, कट गया कट गया। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस tan x बाई 2 प्लस से। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 24 सवाल है, बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या है भाई, साइन की पावर 4x है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। आप समझिए यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला है नहीं जिसका तुम अप्लाई कर सकते हो। तो साइन की पावर 4 है, इसको साइन स्क्वायर में बदल देंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एक में फार्मूला लगा देंगे। तो आप देखते रहिए, साइन की पावर 4x, या तो इसका डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट भी देख लीजिए। आप कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सोचो ऐसा मैंने क्यों किया, गुणा करोगे पावर 2 के 2 नहीं है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर से हो जाएगा ना। और यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, पहला वाला। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं।
इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या है 1 माइनस कॉस 2x बटे कितना 2, 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस 2x पूरे का पावर कितना हो गया 2 और नीचे 2 की स्क्वायर कितना हो गया भैया 4 इंटू dx हो गया। ठीक, तो देखिए समझिए ये जो 4 है इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर 2x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के स्थान तो 1 ही है, b के स्थान पे क्या है कॉस 2x, तो हो गया कॉस 2x इंटू dx, जो कि 1/4 को बाहर ले लिया मैं। अब समझिए 1 का तो इंटीग्रेशन होता है, cos 2x के भी इंटीग्रेशन होता है, बट cos स्क्वायर के इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो cos स्क्वायर में फिर से हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/4 को क्या कर लो ऐसे ही बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन 1 है 1 लिख लो, फिर प्लस समझिए cos स्क्वायर 2x को हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या है 2x, जब गुणा करो 2 दुनिया कितना जाएगा 4 हो जाएगा 4x, और नीचे क्या है भैया 2 है, वहाँ आप देखिए 2 है, फिर माइनस 2 cos 2x। ठीक, इंटू क्या हो गया dx हो गया। ठीक, अब समझिए समझने वाली बात है, इन सबको अलग अलग कर देता हूँ, तो 1/4 बाहर 1/4 बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन यहाँ क्या है 1 लिख लो, फिर क्या कर दो dx, फिर क्या है प्लस प्लस इंटीग्रेशन 1/2, तो 1/2 dx, फिर प्लस प्लस cos 4x बटे 2, cos 4x बटे 2 इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना है dx, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2 cos 2x, माइनस में हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू dx, ये हो गया। ठीक, अब आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1/4 लिख लो 1/4। ठीक, फिर 1 का क्या हो गया x हो गया, 1 का x हो गया, फिर प्लस 1/2, फिर 1 बचेगा, 1 का क्या हो गया x हो गया। ठीक, ये हो गया सही है सब कुछ। उसके बाद क्या है फिर प्लस प्लस 1/2, ये 1/2 cos 4x का क्या हो गया sin 4x हो गया, और जो x गुणांक 4 है ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। फिर -2 cos 2x क्या हो गया sin 2x हो गया, फिर 2 कहाँ ये वाला नीचे चला आएगा, 2 से 2 कट गया, प्लस C लगाना मत भूलना। ठीक, तो ये हो गया, ये दोनों जुड़ेगा ऐसे रहने दो, क्या मतलब है 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस 1/2 इंटू एक्स, फिर प्लस 1/4 दूनी 8, 4 दूनी 8 साइन 4x माइनस साइन 2x, ये 2 है, -2x प्लस C। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर होगा।